जी नमस्कार, मैं वास्तुशास्त्री रमेश रिंगोला आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी विद्या में। और देखिए आज का जो विषय है वह है ज्योतिष शास्त्र की एक अहम विषय है। ज्योतिष शास्त्र का मुहूर्त शास्त्र जो है अग्निवास विचार। अग्निवास विचार यानी कि क्या अग्निदेव अभी पृथ्वी पर है या स्वर्ग में है या फिर पाताल लोक में, और किस तरह का इनका फल होता है हमारे जीवन में। तो देखिए एक्चुअली में अग्निवास कब किया जाता है, जब हम कोई बड़ा यज्ञ कर रहे हों या फिर हम हवन कर रहे हों, तो उसमें मेन जो अहम भूमिका है वह है अग्निदेव की, क्योंकि हम अग्नि में ही जो है आहुतियाँ देते हैं अग्निदेव को ही, और वो अग्निदेव के माध्यम से समस्त देवताओं तक जाती है। लेकिन देखिए हवन और यज्ञ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हवन यानी कि जो आप अपने घर में शुद्धिकरण के लिए करते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई जातक का जन्म हुआ है तो घर में आप शुद्धिकरण के लिए हवन करते हैं। आपने नए घर में प्रवेश करना है तो वहाँ पे आप हवन करते हैं। आप यात्रा से कई महीनों बाद लौटे हैं तो आपने सोचा कि ज़रा हवन करा दें। घर की सुख शांति के लिए हवन करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हवन करते हैं। तो ये सब हवनों की श्रेणी में ही आते हैं ये सब कर्म। परंतु यज्ञ क्या होता है? यज्ञ संपूर्ण विश्व के लिए किया जाता है। संपूर्ण विश्व की शांति के लिए, किसी बड़ी महामारी से बचना हो तो यज्ञ किया जाता है ना। तो जो हमारे शास्त्रों में जो वचन कहे गए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है, उसकी भावना से यज्ञ किया जाता है। तो देखिए यज्ञ जो है ना सामूहिक रूप से किया जाता है। यज्ञ करने से जो हमारा अशुद्ध वातावरण होता है वह शुद्ध में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यज्ञ करने से वातावरण में शुद्धि होती है। क्योंकि जिस क्षेत्र में जिस जगह में यज्ञ हो रहा होता है उससे कई किलोमीटर आगे और उस क्षेत्र में जहाँ पर यज्ञ हो रहा है वहाँ दोनों का जो एटमॉस्फेयर होगा उनमें बहुत ही डिफरेंस होगा। देखिए, और यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और यज्ञ स्वयं भगवान हरि है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, चाहे वो आप श्रीमद् भागवत महायज्ञ कर रहे हों, चाहे आप नवदुर्गा का यज्ञ कर रहे हों, कई प्रकार के यज्ञ हैं। यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आप ब्राह्मणों को दक्षिणा ना दें, क्योंकि जब आप दक्षिणा देंगे तभी वह यज्ञ संपूर्ण माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि हर कार्य में जो है आप दक्षिणा जरूर दें। यहीं से विधान है कि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, क्योंकि जब पत्नी जी प्रसन्न होती हैं तो पतिदेव अपना प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, पत्नी को मनाना आवश्यक होता है, क्योंकि पत्नी को आपने मना लिया तो नारायण भी स्वयं अपने आप माने जाते हैं, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, लेकिन उस यज्ञ उस हवन को करने का जो काल है, किस मुहूर्त में करना चाहिए, उसका जो विषय है, वो जो हमें ज्ञान देता है वह ज्ञान है ज्योतिष शास्त्र का मुहूर्त शास्त्र, कि किस तरीके से आपको हवन करना चाहिए। क्या उस दिन अग्नि का वास है? सबसे पहले तो हमने यही देखना है। तो आज का जो विषय है वह है अग्निवास। क्या इस समय अग्निवास है? जिस समय मेरे को हवन करना है, जिस समय मुझे यज्ञ करना है, उस दिन के अग्निवास है धरती पर? क्योंकि अग्नि धरती पर है तो वह शुभ कहा गया है, अन्यथा स्वर्ग और पाताल लोक में अशुभ कहा गया। उसका फल आपको नहीं मिलेगा, उल्टा आपके लिए कष्टदायी होगा। तो देखिए, इसका ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र बताया गया है कि जिस दिन आपको हवन करना है, जिस दिन आपको यज्ञ करना है, उस दिन की तिथि और जो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है वहां से गिनकर जिस दिन आपने हवन करना है उस दिन की तिथि को गिनना है। अब मान लीजिए मेरे को शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हवन करना है, तो अब देखना होगा कि अग्निवास है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जिस दिन आपने हवन करना है उस दिन की तिथि को उन तिथियों में वहां तक गिनने पर उनमें वार को जोड़ना है। वार यानी कि वार कितने होते हैं? 7। तो उनमें 7 की संख्या जोड़कर उनमें जमा 1 भी जमा करना है और 4 से भाग देना है। और शेष रिमाइंडर यदि 0 और 3 बचे तो वह शुभदायक है, यानी कि अग्नि जो है भूमि पर है। और यदि रिमाइंडर 1 बचे तो वह अग्नि जो है स्वर्गलोक में है, और यदि रिमाइंडर 2 बचे तो वह अग्नि जो है पाताल लोक में स्थापित है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएं? देखिए, मान लीजिए मेरे को पंचमी के दिन हवन करना है, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मुझे हवन करना है, तो मैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनूंगा। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, यानी कि शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मैंने हवन करना है। गिनना कब से था? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। तो प्रतिपदा 1 2 3 4 5 यानी कि पंचमी तिथि। तो कितना आ गया? 5 में हमने वारों को जोड़ा, वार यानी कि 7 और 5 12, और 12 में हमने एक और जमा करा तो यानी कि हो गया 13।
और 13 में देना है भाग 4 का। जब हमने 13 को 4 से भाग किया तो आया क्या हमारे पास रिमाइंडर 4 तिया 12 और हमारे पास कितना बचा नीचे रिमाइंडर 1। यानी कि यदि मैं पंचमी के दिन हवन करता हूँ तो उस दिन जो अग्निवास है वह स्वर्गलोक में है। स्वर्गलोक में होने के कारण वह मेरे लिए अशुभदायक होगा, मुझे उसका फल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था ना, यदि 0 और 3 बचे तो वह जो है भूमि में अग्नि का वास है तो वह शुभदायक है। अब बचा यहाँ पे 1 तो वो स्वर्गलोक में यानी कि मेरे लिए कष्टदायी होगा, अशुभ होगा। और यदि 2 बचता तो वह पाताल लोक में था, वो भी कष्टदायी है, वो हमारे धन को छीन करता है उस दिन यदि हम हवन इत्यादि करते हैं। तो यह जो सूत्र है ये आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। तो यदि हवन करवाते हैं घर पे, कभी आपका मन करता है कराने का, तो आप अग्नि विचार का चिंतन अवश्य करें, क्योंकि अग्निवास होना बहुत ही जरूरी है भूमि पर। यदि पाताल और स्वर्गलोक में है तो वह आपके लिए अशुभदायक होता है। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें कि अग्नि हमेशा भूमि पर होनी चाहिए और फॉर्मूले के मुताबिक जो शेष जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो 0 या फिर 3 बचना चाहिए, तभी शुभ है। 1 या 2 बचे रिमाइंडर तो आपके लिए खराब है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।